नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रेशो और प्रोपोर्शन की एक धमाकेदार क्लास, जिसमें मैं आपको रेशो प्रिपरेशन करवाऊंगी। आज की क्लास में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरुआत करते हैं। रेशो मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इनके तीन चार मतलब मेथड होते हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी। आपको मैं हर एक मेथड पर आपको 16 प्रश्न बेस्ट मेथड से करना है। सबसे बेस्ट मेथड मतलब एग्जाम में मतलब जो अच्छी मेथड होगी ना, उसी को मैं आपको ज्यादा बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेशियो मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 ऐसे A अनुपात B बराबर A अनुपात B बराबर 2:3 और क्या B अनुपात C बराबर 4:5। ठीक है, ये काय में दिया है 4:5। अब इसमें अपन को क्या पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C का रेशो अपन को क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें पहली मेथड देखेंगे अपन। मेथड फर्स्ट, पहली मेथड देखेंगे। मेथड 1, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। A अनुपात B बराबर कितना दिया है 2:3 और B अनुपात C बराबर कितना दिया है 4:5। अब अपन को ये काय में लाने अनुपात में, तो कैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर A अनुपात B अनुपात C। देखो इसमें कॉमन किया है B, तो इसको अनुपात में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका इससे गुणा करो 8 अनुपात इसका इससे गुणा करो 12 अनुपात, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितनी 15। तो अनुपात कितना निकल के आ गया 8, 12 और 15। यही इसका आंसर है। ठीक है, पहली मेथड हो गई, पहली मेथड सीख लिए। अब देखो ये दूसरी, समझ में आया ना सभी को। दूसरी मेथड देखो, A अनुपात B बराबर कितनी है 2:4 तथा B अनुपात C कितनी है 3:5। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या करना है, अपन को यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, इसी मेथड से करेंगे। अभी ये पहली मेथड से करेंगे। देखो क्या, देखो A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है 2:4। अब B अनुपात C कितना दिया हुआ है 3:5। कितना 3:5। इसमें से अपन को क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C बराबर। तो अभी कैसे किया था अपन ने, इन दोनों का गुणा करो तो कितनी 6 अनुपात इनका गुणा करो तो कितना 12 और इनका गुणा करो तो कितनी 20। कितना आया इसका 20। अब देखो रेशो का मतलब क्या होता है, मतलब काट देना, जितनी बार संख्या कट रही है उसको काटना, मतलब नंबर का छोटा करना। तो इसको काटो 2 से 2 3 6 2 छक्की 12 और 2 5 10। तो अनुपात कितना निकल के आ गए, A अनुपात B अनुपात C का 3:6:10। ये आपकी पहली मेथड हो गई 3:6:10। समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया। देखो मैंने इसमें क्या किया था, देखो समझो दोबारा से, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लो। A अनुपात B बराबर कितना दिया है 2:3। B अनुपात C बराबर कितना दिया है 4:5। अपन को क्या निकालना है, अनुपात A अनुपात B अनुपात C निकालना है, इनका रेशो अपन को निकालना है। तो पहली मेथड क्या है,
इनको रखेंगे ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 4:5। अब अपन को क्या निकालना है इनमें से ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो निकालना है। तो देखो क्या किया अपन ने, इन दोनों का गुणा किया 8, 3 का गुणा किया 4 से 12, 3 का गुणा किया 5 से कितना 15। अब यहाँ पर कोई कुछ कट नहीं रहा है तो आंसर इतना ही है। अब ऐसे ही इसमें किया था देखो, ठीक है। ये पहली वाली मेथड क्लियर हो गई। सभी को कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ हमको समझ में आ गया। सभी बताएंगे पापा की परी और मम्मी की हेलीकॉप्टर। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आपको पहली मेथड क्लियर हो गई। अभी मैं आपको और बताऊंगी मेथड। देखो मेथड 2, मेथड दूसरी, ऐसे दिया है देखो, इसी को ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2:3, कोमा बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है 4:5। अपन को ज्ञात क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यही ज्ञात कर रहे हैं। इन्हीं की रेशो निकालना है ना अपन को। तो देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ए अनुपात बी कितना है 2:3। अब क्या बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितनी है 4:5, 4:5। अब देखो यहाँ पर ए अनुपात बी, अपन को इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को बी, ठीक है। क्या दिख रहा है बी, बी दिख रहा है। इसके नीचे लाइन खींचो ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अपन को क्या बनाना है, इनका रेशो बनाना है। तो देखो यहाँ पर बी अपन को यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। बी दिख रहा है ना, यहाँ पर कितनी है 4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ऊपर 4 में गुणा कर देंगे, और नीचे कितनी है 3, तो नीचे कितने का गुणा कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करो इससे, तो करो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 अनुपात 4 तिया 12, ठीक है अनुपात। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो कितनी आ गई 12, जो कि 12 अपनी आ चुकी है, ठीक है। बी का अनुपात आ चुका है 12। अब 3 का गुणा करेंगे कितने से 5 से, तो कितनी 15, तो इसका अनुपात निकल कर आ गया, ठीक है। अपन ने क्या किया, दोनों जो बी कॉमन थी ना इन बी, तो बी का 4 का गुणा ऊपर कर दिया और 3 का गुणा कहां पर कर दिया नीचे कर दिया, ठीक है। इसका आंसर आया है। अब देखो ऐसे ही इसको भी इस मेथड से भी इसको करेंगे। क्या दिया हुआ है ए अनुपात बी कितना है 2:4 तथा बी अनुपात सी कितना है 3:5। अपन को क्या ज्ञात करना है एबीसी का, अपन को इसमें रेशो ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो ए अनुपात बी कितना है 2:4, और देखो बी अनुपात सी कितना है 3:5, ठीक है। क्या निकालना है एबीसी का रेशो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो बी यहाँ पर भी कॉमन है और बी यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये 3 का गुणा कहां पर कर देंगे ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे और 4 का गुणा कहां कर देंगे नीचे कर देंगे। तो करो 3 का करो 2 से तो 6 अनुपात, 3 का करो 4 से तो 12 अनुपात, ठीक है। अब 4 का करेंगे कितने से 3 से, तो ये 12, और 4 का करेंगे कितने से 5 से, तो कितनी 20, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो 2 से कटेंगे 3 बार, 2 से कटेगी 6 बार, 2 से कटेगी 10 बार। तो इसका अनुपात कितना निकल के आ गया 3:6:10, कितना 3:6:10। ये दोनों एक और ये दोनों मेथड हो गई आपकी। अब मैं आपको तीसरी मेथड बताऊंगी, और तीसरी मेथड सबसे बेस्ट मेथड है आपकी मेथड नंबर 3। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। इसी मेथड से आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने हैं, और इस मेथड से आप प्रश्न सॉल्व करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ये हर चाहे जैसे प्रश्न में ये मेथड काम करेगी। इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे अच्छी मेथड है। मैंने कहा था ना मैं आपको 3
मेथड बताऊंगी तीन में से, मतलब आपको बताऊंगी तो तीनों, पर तीनों में से एक ऐसी मेथड बताऊंगी सबसे बेस्ट, जो एग्जाम में, हर एग्जाम में काम दे, और इस वाली ट्रिक से एक भी प्रश्न के गलत होने की संभावना नहीं होगी। और चलो इस ट्रिक को देखते हैं कैसे करेंगे। तो a अनुपात b कितना है, 2:3, b अनुपात c कितना है, 2:5। तो abc का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है, abc का अनुपात। अनुपात का मतलब पता है अपन को, किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो लिखेंगे a अनुपात b कितना कितना दिया हुआ है, 2:3, b अनुपात c। चलो नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, यही तो अपन को ज्ञात करना है, क्या, a अनुपात b अनुपात c। तो a और b का अनुपात कितना है, 2:3, और b और c का अनुपात कितना है, तो 2:5। ठीक है, लिख लिया। अब नीचे क्या खींच लिया अपन ने, लाइन खींच ली। सुनो, यहाँ पर जो अनुपात दिया रहता है उसी के नीचे लिखते हैं। जैसे a और b का अनुपात दिया है कितना, 2:3, तो 2 को a के नीचे क्योंकि जो 2 है ना वो a का है, और b के नीचे कितना, 3। ऐसे ही b और c का अनुपात 2:5। ठीक है, अपन ने लिख लिया। अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैसी है ये रिक्त स्थान, मतलब जगह खाली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पड़ोसी नंबर को ही लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, पड़ोसी नंबर को ही लिख देते हैं। अब ये खाली जगह, इसका पड़ोसी नंबर कितना है, 2। अब मान के चलो, जब भी अपने घर सब्जी खत्म हो जाती है या अपने घर चीनी खत्म हो जाती है, तो हम किसके घर मांगने जाते हैं, अपने पड़ोसी के घर तो मांगने जाएंगे कि भैया आज हमारे घर चीनी खत्म हो गई, आप हमें, या जी आप हमारे घर चीनी खत्म हो गई, आप हमें उधार चीनी दे दो, फिर हम लेके आएंगे तो हम आपकी चीनी वापस कर देंगे, कहते हो ना। तो ऐसे ही इसने भी यही किया है। क्या, जब इसके घर कुछ चीज खत्म हो गई, मानकर चलो चीनी खत्म हो गई, तो इसने क्या किया, अपने पड़ोस वाले नंबर से ही क्या कर लिया, इसने उधार ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे। तो करो, 5 15 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4। तो इसका अनुपात कितना निकल के आ गया, 4 6 और 15। कितना, 4 6 और 15। समझ में आया सभी के में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। पहले तो मुझे सभी कमेंट करके ये बताओ कि मैम हमें समझ में आ गया है या नहीं आया। कितने बच्चे को समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट में बता दो जल्दी, मैं सभी का कमेंट देख रही हूँ। समझ में आया ना ये। ठीक है, अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया ना, एबीसी का अनुपात लिख दिया, और जो खालिस्तान था ना, मतलब खालिस्तान का मतलब तो जो जगह बची थी उसके बगल में क्या लिख दिया, उसका पड़ोसी नंबर लिख देते हैं, और गुणा कर दिया इनका, और आंसर आ गया। ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दिया है a अनुपात b कितना है, 2:1। a अनुपात b कितना है, 2:1। b अनुपात c कितना है, 3:1। c अनुपात d कितना है, 4:1। अब इसमें क्या पूछ लिया, a b c d। इसमें क्या पूछ लिया, a b c d, चारों का अनुपात पूछ लिया। देखो यहाँ तो अभी चारों का पूछा है। अभी आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f, इतने भी अनुपात पूछे जाते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इतना समझो, इतने को मतलब अगर मैं ज्यादा सब कुछ बता दूंगी तो दिमाग का मैं कचरा हो जाएगा, इसलिए। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, भले चाहे ऐसा पूछ ले, पर मेथड आपको यही लगानी है। ठीक है, तभी तो मैं कहती हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है। चलो देखो, क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब लिख देंगे इनकी संख्या। तो a और b का अनुपात कितना है, 2:1। तो a अनुपात b के नीचे लिखेंगे क्या, 2:1। अब देखो b और c का अनुपात कितना है, 3:1। तो यहाँ पर b का है, b के नीचे 3 अनुपात, और c का है a, तो c के नीचे क्या, 1। ठीक है, अभी क्या निकालना है अपन को, c और d का। तो c के नीचे लिखेंगे 4:1। नीचे लाइन खींच देंगे, काय का अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इनका ही निकालना है ना, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, अब देखो अभी मैंने क्या बताया था,
जो जगह खाली रहती है ना उसके बगल में क्या लिख देते हैं अपन, पड़ोसी नंबर। तो देखो सी और डी के ये पड़ोसी नंबर कितना है, एक, तो एक लिखेंगे एक, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक। ऐसे इधर देखो ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी नंबर कितना है, एक। आगे वाली जगह खाली, इसका पड़ोसी नंबर कितना है, 3। अब ऐसे ही यहाँ पर कौन सा है, 4, यहाँ पर भी कितना है, 4। पूरे पूरे हो गए ना। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इनका करेंगे तो 1, इनका करेंगे तो 4, इनका करेंगे तो 12, और इनका करेंगे तो 24। 24, 12, 4 और 1, इनका अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी के में। ये आपका अनुपात निकल गया कितना, एबीसीडी का अनुपात कितना निकल गया, 24:12:4:1। ये जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ ना, ये सब हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई एमपी पुलिस में पूछा गया है, मतलब कोई कांस्टेबल में और जेल प्रहरी में, ऐसे सब हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ग 2, 3 सब पूछे गए हैं, वही मैं प्रश्न आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अब देखो प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या पूछा है, एबीसी का अनुपात। तो लिखेंगे क्या, ए अनुपात बी। देखो इस वाले प्रश्न को मैं तुम्हें दोनों तरीका से हल करके बताऊंगी। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी का अनुपात कितना है, 5:7 लिख दिया, कितना 5:7। बी और सी का कितना है, 6:11। अब उनको क्या ज्ञात करना है, एबीसी का अनुपात। पड़ोसी नंबर कितना है, 7, इसका पड़ोसी नंबर कितना है, 6। गुणा करो, 11 सत्ते 77 अनुपात 6×7 42 अनुपात 6×5 30। तो अनुपात कितना निकल के आ गया, 30, 42 और 77। 30, 42 और 77। ठीक है, अब देखो ये वाली मेथड थी, अब इसको एक और मेथड से करके देखेंगे। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 5:7। ऐसे बी अनुपात सी बराबर कितना है, 6:11। क्या निकालना है अपन को, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालना है। ठीक है, ए बी सी का अपन को क्या दिखाना है, अनुपात। तो ये मैंने पहली वाली मेथड बताई थी ना, उस मेथड से बता रही हूँ इसको। इनका गुणा करो तो 30 अनुपात, इनका गुणा करो तो 42 अनुपात, इनका गुणा करो तो 77। ए बी इतना सही निकल के आया क्या, देखो 30, 42 और 77, 30, 42 और 77। ठीक है, अभी देखो एक और मेथड करवाई थी ना, उससे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो मेथड देखो, ए अनुपात बी कितनी थी, 5:7। बी अनुपात सी कितना, 6:11। क्या निकालना है अपन को, ए बी सी का अनुपात। अब देखो यहाँ पर कितनी कॉमन है, बी में 7 और 6। तो इस बी में ये 6 का गुणा कहाँ कर देंगे, ऊपर, और 7 का गुणा कहाँ करेंगे, नीचे। ठीक है, इसका गुणा करो, गुणा करो तो 6×5 30 अनुपात 42 अनुपात, अब 7 का गुणा करेंगे तो 42 आ रही है, 42 पहले से ही लिख दी इसका गुणा करके। अब 11 सत्ते 77। तो इस मेथड से भी आपको यही आंसर निकल के आ गया। तो देखो मैंने आपको दोनों तीनों मेथड दिखा दी। ए वाली मैंने पहली मेथड कराई थी, वो मेथड फर्स्ट, ए वाली मेथड सेकंड, और ये वाली मेथड थर्ड। ठीक है, सब तीनों मेथड बता दी, तीनों मेथडों का यूज बता दिया। पहले ये मेथड मैंने आपको एक एक से बताई थी, अब तीनों का एक साथ बता दिया। ये मेथड में ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा और इसमें ऐसे होगा। पर सबसे बेस्ट मेथड है ये वाली, इस मेथड से सॉल्व करना। अगर आपको चलो ये तो एबीसीडी का दे दिया, ई एफ जी एच मतलब दे ही देता है। जो एसएससी सीजीएल लेवल का आप पढ़ोगे ना तो देता है 100%, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको मैंने सब कुछ बता दिया ये, और मैं आपको बताऊंगी। तो देखो आपने अभी ये तीनों चारों मेथड सीख ली। अब देखते हैं इन मेथडों का यूज इन प्रश्नों में कैसे करते हैं। मैंने पहले ही बताया था और अब भी बता रही हूँ। क्यों, क्या कि जो ये मैंने आपको ये सारे मतलब जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखो इनका यूज अपन कैसे करेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको तीनों मेथड बताइए मैंने,
और जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उसी से प्रश्न को सॉल्व करना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C। तो देखो यहाँ पर A अनुपात B कितना है 5 अनुपात 7 और B अनुपात C कितना है 4 अनुपात 3। अब देखो यहाँ पर क्या करें, वही पड़ोस वाले नंबर। तो यहाँ पर कितना पड़ोस वाला नंबर है 7 और यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, लिख दिया 7 और 4। अब क्या करेंगे इनका गुणा। तो 7 तिया 21 अनुपात 7 चौक 28 अनुपात 4 पंजा 20। तो इसका अनुपात कितना निकल गया है 20 अनुपात 28 अनुपात 21। इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना सभी के में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो यार, लाइक की संख्या भी बढ़ा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे और आप मैं तो क्या हीरो बन सके। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखो ए प्रश्न, देखो ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना है 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी कितना है 10 अनुपात 9। तो हो तो ए डी बराबर है या ए डी का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं पूछा है, कैसे भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पर पूछ लिया है ए डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेगा क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है इसमें। तो क्या पूछ रहा है, ए डी का अनुपात पूछ रहा है हमको। तो देखो इसमें ए डी का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए और डी का, ए डी पैर वाली ए डी में समझ लेना, कौन सी ए डी मतलब एबीसीडी में जो डी आती है ना उसका अनुपात पूछा है। तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। अपना मतलब जो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा, क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना है 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी कितना है 10 अनुपात 9। ठीक है, इतना ही है, लाइन खींच लो। अब पड़ोसी नंबर लिखेंगे। तो सी और डी का पड़ोसी नंबर कितना है 3, तो लिखेंगे 3 और यहाँ पर क्या 3। इसका पड़ोसी नंबर कितना है 5, इसका पड़ोसी नंबर कितना है 4, इसका पड़ोसी नंबर कितना है 10 अनुपात 10। अब क्या करेंगे इनका, अब इनका गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणा करो। सिर्फ क्या पूछा है पुण्य, अगर आप देखो चारों को सॉल्व करोगे तो चारों को भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए प्रश्न को ध्यान में रख के अपन को प्रश्न सॉल्व करना है कि क्या पूछ रहा है और क्या अपन को उत्तर देना है। तो इसमें एडी पूछा है तो अपन एडी का गुणा कर लेते हैं। करो 5 नाम 5 दिया 15, 15 नम्मा 135। तो डी का कितना आ गया 135। अब ए का पूछा है 40 और 80। तो कितना ए और डी बराबर है कितना 40 अनुपात 80। सॉरी यहाँ पर कितना 80 और 135। आंसर आ गया इनका 80 और 135। ऐसे इनका गुणा कर लेना। देखो चलो मैं करके दिखा देती हूँ। 50 और 150, इनका गुणा कितना 150 अनुपात 12 और कितना 120। ठीक है, ये आ गया। अपन को क्या पूछा है ए और डी का अनुपात लिख देंगे। ए अनुपात डी बराबर कितना है 80 अनुपात 135। आंसर आ गया ये आपका ए अनुपात 180 आ गया। अब ऐसे ए वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना सभी के में। करें क्या, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर कितना है 4 अनुपात 5 हो तो क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी अपन को ज्ञात करना है। ये थोड़ा इससे अलग है। तो देखो करेंगे क्या, तो पहले बार ए अनुपात बी कितना है और क्या सी। तो ए अनुपात बी कितना है तो 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना है तो 4 अनुपात 5। ठीक है, अब पड़ोसी नंबर लिखेंगे 3, इसका पड़ोसी नंबर लिखेंगे 4। गुणा करो 15 12 और कितनी 8, 15 12 8, 8 12 15।
ज्ञात क्या करना है, देखो a प्लस बी अनुपात a माइनस के b, a प्लस के b और a माइनस के b। a कितना है 8 प्लस b कितना है 12 अनुपात a कितना है 8 माइनस b कितना है 12। तो यहां पर कितनी 20। अरे 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 ये क्या है, प्लस का ही है यहाँ पर प्लस। ये ज्ञात क्या करना है b अनुपात c, b प्लस c। यहाँ ज्ञात करना है अपन को b प्लस c, b प्लस c। तो b कितना है अपना 20 प्लस c कितना है 15। 20 और 15 कितने 5 और 3 35। काट लो इनको, 5 1 5 5 5 चौक 20 अनुपात 5 7 35। तो 4 अनुपात 7। इसका आंसर कितना आ गया 4 अनुपात 7। ऐसे ही वाला सॉल्व करेंगे। यदि m, प्रश्न नंबर 4, यदि m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस के 5n का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो देखो आपको इस वाले प्रश्न में आपको अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अनुपात दिया हुआ है, m का अनुपात 3 और n का अनुपात कितना है 2 है। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे 4m प्लस के 5n 4m माइनस के 5n, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 m का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 प्लस 5 इंटू n का मान कितना दिया हुआ है n का कितना है 2 लिख दिया। देखो m और n जो बीच में जो खाली जगह रहती है ना, इसको एक काय का चिन्ह रहता है यहाँ पर गुणा का, पर लगता नहीं है। अब ऐसे इसको तो 4 इंटू एम कितनी है 3 माइनस के 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 गुणा करो, 4 12 प्लस 10 12 माइनस 10 12 माइनस 10 कितने 22 अनुपात 2। काटो 2 एकम 2 और 11। तो अनुपात कितना निकल के आ गया 11 अनुपात 1। 11 अनुपात 1 आंसर कितना आ गया 11 अनुपात 1। देखो ये मैंने आपको बताया है, मतलब हर एक चीज लिख के बताइए। अपन चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये नहीं लिखते थे डायरेक्ट, m n का मान दिया हुआ है, इनके मान रखते और अपन गुणा कर लेते और आंसर आ जाता। तो इसका आंसर कितना आया है 11 अनुपात 1। अब ए वाला प्रश्न भी सोल्व करें। दिया है क्या, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है 7 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो कोष्टक में a प्लस b प्लस c अनुपात कोष्टक में 2a प्लस b माइनस के c बराबर ज्ञात करना है। तो देखो इसमें अनुपात दिया है, तो ये a का है, ये b का है और ये c का है। ये a का, b का और c का, ये मान रख देंगे यहाँ पर, ये दिए हैं। तो a कितना है 7 प्लस b कितना है 3 प्लस c कितना है 5 लिख दिया, अनुपात लगा दो। अब 2 इंटू a कितना है 7 प्लस b कितना है 7 प्लस यहाँ पर b कितना है 3 माइनस के c कितना है 5। इनको सभी को जोड़ो, 10 और 5 कितने 15 अनुपात 7 दूनी 14। 5 में से 3 जाए तो कितनी बचेंगे 2 इकाई की माइनस की, 14 में से कितने घटाएंगे यहाँ पर 2, तो कितनी बचेगी यहाँ पर 12। इनको काट लो 5 कितने से 3 से, तो 5 15 और 4 12 बराबर अनुपात कितना आ गया 5 अनुपात 4। कितना आ गया 5 अनुपात 4। समझ में आ गया ना ये सभी प्रश्न।